ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण वायवीय संहिता उत्तरखंड षड्विंशो अध्याय सांगोपांग पूजा विधान का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। उपमन्युरुवाचो ब्रह्म्यग्नो वा सुरापो वा स्तेयी वा गुरुतल्पगः मात्रः पित्रः वापि वीरः भ्रूणः अपि वा संपूज्य मंत्रकं भक्त्या शिवं परम कारणम् तैस्तैः पापैः प्रमुच्येतो वर्षैर्द्वादशभिः क्रमातो तस्मात् सर्वप्रयत्नेन पतितोऽपि यजेत शिवं भक्तश्चेन्नापरः कश्चित् भक्षा हारो जितेन्द्रियाः। ओम नमः शिवाय। कृत्वापि सुमहत्पापं भक्त्या पंचाक्षरेण तु पूजयेद्यदि देवेशं तस्मात् पापात् प्रमुच्यते। अभक्षा वायुभक्षाश्च ये चान्ये व्रतकर्षिताः तेषामेतैर्व्रतैर्नास्ति शिवलोकसमागमः। भक्त्या पंचाक्षरेण वो यः शिवं सक्रदर्चयेत् सोऽपि गच्छेत् शिवास्थानं शिवमन्त्रस्य गौरवात्। तस्मात् तपांसि यज्ञश्च सर्वे सर्वस्वदक्षिणाः शिवमूर्त्यार्चनस्तैस्ते कोट्यंसेनापि नो समाः। बद्धो वाप्यार्थमुक्तो वा पाश्चात् पंचाक्षरेण चेत् पूजयन् मुच्यते भक्तो नात्र कार्या विचारणाः। अरुद्रो वा सरुद्रो वा सूक्तेन शिवमर्चयेत् यः सकृत्पतितो वापि मूढो वा मुच्यते नरः। षडक्षरेण वा देवं सूक्तमन्त्रेण पूजयेत् शिवभक्तो जितक्रोधो ह्यलब्धो लब्ध एव च अलब्धालब्धस्य एवात्र विशिष्टो नात्र संशयः। सब्रह्माङ्गेन वास्तेन सहंसेन विमुच्यते। तस्मात् नित्यं शिवं भक्त्या सूक्तमन्त्रेण पूजयेत् एककालं द्विकालं वा त्रिकालं नित्यमेव वा। ये अर्चयन्ति महादेवं विज्ञेयास्ते महेश्वराः ज्ञानेनात्मसहायेन नार्चितो भगवान् शिवः। साशिरं संसरत्यस्मिन् संसारे दुःसागरे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दुर्लभं प्राप्य मानुष्यं मूढो नार्चयते शिवं निष्फलं तस्य तज्जन्म मोक्षाय न भवेद्यतः। दुर्लभं प्राप्य मानुष्यं येऽर्चयन्ति पिनाकिनं तेषां हि सफलं जन्म कृतार्थास्ते नरोत्तमाः। भवभक्ति परा ये च भव प्रणत चेतसः भव संस्मरण उद्युक्ता नाते दुःखस्य भागिनः। भवनानि मनोज्ञानी विभ्रमाभरणाश्रियाः धनं तात्राप्ति पर्यन्तं शिव पूजा विधे फलं यो वाञ्छन्ति महाभोगान् राज्यं चात्रिदशालये। ते वाञ्छन्ति सदा कालं हरस्य चरणाम्बुजं सौभाग्यं कान्तिमद्रूपं सत्वं त्यागार्धभावतः। शौर्यं वै जगति ख्यातिः शिवमार्चयतो भवेत् तस्मात् सर्वं परित्यज्य शिवैकाहितमानसः। शिवपूजा विधिं कुर्यादधीच्छे शिवपूजा विधिं कुर्यादधीच्छेतो शिवमात्मनः। त्वरितं जीवितं याति त्वरितं याति यौवनं त्वरितं व्याधिरभ्येति तस्मात् पूजा पिनाकधृक्। यावन्नायाति मरणं यावन्नाक्रमते जरा यावन्नेन्द्रियवैकल्यं तावत् पूज्य शङ्करम्। न शिवार्चन तुल्योऽस्ति धर्मोऽन्यो भुवनत्रयेः इति विज्ञाय यत्नेन पूजनीयः सदाशिवः। द्वारयागं च वनिकां परिवारो बलिक्रियां नित्योत्सवं चाकुर्वीतो प्रसादे यदि पूजयेत् हविर्निवेदनादूर्ध्वं स्वयं चानुचरोऽपि वा। प्रसादो परिवारेभ्यो बलिं दद्याद्यथाक्रमं निर्गम्य सहैवादित्रयस्तदशाभिमुखस्थितः पुष्पं धूपं च दीपं च दद्यादन्नं जलय सह ततो दद्यात् महापीठे तिष्ठत वाली मुदङ्मुखः।
ततो निवेदितम देवे यत्तदन्नादिकं पुरा तत्सर्वं सावशेषं वा चण्डाय विनिवेदयेत् हुत्वा च विधिवत् पश्चात् पूजा शेषं समापयेत् कृत्वा प्रयोगं विधिवद्यान् वनमन्त्रं जपं ततः नित्योत्सवं प्रकुर्वीतो यथोक्तं शिवशासने विपुले तैजसे पात्रे रक्तपद्योपशोभिते अस्त्रं पाशुपतं दिव्यं तत्रावाह्य समर्चयेत् शिरस्यारोप्य तत्पात्रं द्विजस्यालङ्कृतस्य च न्यस्तास्तत्र वपुषा तेनो दीप्तयद्दिष्टरस्य च प्रसादो परिवारेभ्यो बहिर्मङ्गलानिश्वनैः नृत्यगेयादिभिश्चैव सह दीपध्वजादिभिः प्रदक्षिणत्रयं कृत्वा नादृतं च विलम्बितम् महापीठं समावृत्य त्रिपदाक्षिणयोगितः पुनः प्रविष्टो द्वारस्थो यजमानः कृताञ्जलिः आदायाभ्यन्तरं नीत्वा हस्त्रमुद्वासायेत्ततः प्रदक्षिणादिकं कृत्वा यथा पूर्वोदितं क्रमात् आदाय चाष्टपुष्पाणि पूजामथ समापयेत्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण वायवीय संहिता उत्तरखंड 26वां अध्याय सांगोपांग पूजा विधान का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान श्री कृष्ण जी के पूछने पर भगवान शिव के सांगोपांग पूजा विधान के विषय में उपमन्यु जी कहते हैं, ब्राह्मण वेत्ता, ब्राह्मण हंता, सुरापान करने वाला, चोरी करने वाला, गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला, माता पिता का वध करने वाला, राजहंता तथा भ्रूण हत्या करने वाला भी बिना मंत्र के ही भक्तिपूर्वक परम कारण भगवान शिव का पूजन करके उन पापों के क्रम से 12 वर्षों में मुक्त हो जाता है। अतः पतित को भी सभी प्रयत्नों से भगवान शिव जी की पूजा करनी चाहिए। भक्त ही मुक्त होता है, दूसरा अन्य कोई नहीं, चाहे वह भिक्षाहारी और जितेंद्रिय ही क्यों ना हो। ओम नमः शिवाय। उपमन्यु कहते हैं, हे यदुनंदन, हे श्री कृष्ण, कोई बड़ा भारी पाप करके भी भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र द्वारा यदि देवेश्वर शिव का पूजन करे तो वह अपने पूर्वकृत पापों से मुक्त हो जाता है। जो जल तथा वायु का आहार ग्रहण करने वाले और व्रतों के द्वारा शरीर को क्रस करने वाले अन्य लोग हैं, वे भले ही इनका आचरण करते रहें पर बिना शिव भक्ति के उनका इन व्रतों के द्वारा शिवलोक को सानिध्य नहीं हो सकता है। ओम नमः शिवाय। जो भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र द्वारा एक ही बार भगवान शिव जी का पूजन कर लेता है, वह भी भगवान शिव जी के मंत्र के गौरववश शिव धाम को प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, अतः सभी तप, यज्ञ तथा सर्वस्व दक्षिणाएं ये सब भगवान शिव मूर्ति के पूजन के करोड़ों अंश से भी बराबर नहीं कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। कोई बद्ध हो अथवा मुक्त हो, पंचाक्षर मंत्र से पूजा करने वाला भक्त मुक्त हो जाता है, इसमें कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हे श्री कृष्ण, कोई सरुद्र अर्थात रुद्रोपासक हो या अरुद्र अर्थात परंपरा से भगवान शिव का उपासक न हो, अथवा पतित हो या मोहग्रस्त ही क्यों ना हो, किंतु शास्त्रों में भली भांति कहे गए पंचाक्षर मंत्र के द्वारा यदि एक बार भी भगवान शिव जी का पूजन करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। हे श्री कृष्ण, दीक्षित अथवा अदीक्षित शिव भक्त को चाहिए कि वह क्रोध आदि विकारों को जीतकर शास्त्रों में भली भांति बताए गए इस षडाक्षर मंत्र के द्वारा भगवान शिव जी का पूजन करे। हे श्री कृष्ण, दीक्षा विहीन की अपेक्षा शिवोपासना में दीक्षित साधक का विशेष अधिकार निश्चय ही बताया गया है। पंच ब्रह्म मंत्रों तथा हंस मंत्र के पारायण जप आदि के द्वारा मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। हे श्री कृष्ण, इसलिए प्रतिदिन भक्तिपूर्वक इस प्रशंसित मंत्र के द्वारा भगवान शिव जी का पूजन जप करना चाहिए। जो लोग प्रतिदिन 1 समय, 2 समय अथवा 3 समय महादेव जी की पूजा करते हैं, उन्हें साक्षात भगवान शिव का प्रमुख गण समझना चाहिए।
जिसने आत्म सहायक ज्ञान से भगवान शिव जी का अर्चन नहीं किया है वह इस दुख सागर रूपी संसार में दीर्घ काल तक भ्रमण करता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, जो मूढ़ दुर्लभ मानव जन्म पाकर भी भगवान शिव जी की पूजा अर्चना नहीं करता है उसका वह जन्म निष्फल है, क्योंकि वह मोक्ष का साधक कभी नहीं हो सकता है। हे श्री कृष्ण, जो दुर्लभ मानव जन्म पाकर पिनाक पानी महादेव जी की आराधना करते हैं उन्हीं का जन्म सफल है और वे ही कृतार्थ एवं श्रेष्ठ मनुष्य हैं, जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहते हैं, जिनका चित्त भगवान शिव के सामने प्रणत होता है तथा जो सदा ही भगवान शिव के चिंतन में लगे रहते हैं वे कभी भी दुख के भागी नहीं होते हैं। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, मनोहर भवन, हाव भाव विलास से विभूषित तरुणी स्त्रियां और जिससे पूर्ण तृप्ति हो जाए इतना धन, ये सब भगवान शिव की आराधना के फल हैं। जो देवलोक में महान भोग और राज्य चाहते हैं वे सदा भगवान शिव के चरणार बिंदों का चिंतन करते हैं। सौभाग्य कांतिमान रूप, बल, त्याग, दया भाव, सूरता और विश्व में विख्याति, ये सब बातें भगवान शिव जी की पूजा करने वाले लोगों को ही सुलभ होती हैं। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, इसलिए जो अपना कल्याण चाहता है उसे सब कुछ छोड़कर केवल भगवान शिव में मन लगाकर भगवान शिव जी की आराधना करनी चाहिए। जीवन बड़ी तेजी से जा रहा है, यौवन शीघ्रता से बीता जा रहा है और रोग तीव्र गति से निकट आ रहा है, इसलिए सबको पिनाक पानी भगवान शिव जी की पूजा करनी चाहिए। जब तक मृत्यु नहीं आती है तब तक वृद्धावस्था का आक्रमण नहीं होता है और जब तक इंद्रियों की शक्ति क्षीण नहीं हो जाती है तब तक ही भगवान शंकर की आराधना कर लेनी चाहिए। भगवान शिव की आराधना के समान दूसरा कोई धर्म इन तीनों लोकों में नहीं है। हे श्री कृष्ण, इस बात को समझकर प्रयत्न पूर्वक भगवान सदाशिव की अर्चना करनी चाहिए। यदि भगवान शिव जी की पूजा प्रसाद में की जाए उस अवसर पर द्वार याग, वृक्षारोपण, परिवार देवताओं के लिए बलि निवेदन तथा नित्योत्सव करना चाहिए। हवि को निवेदित करने से पहले स्वयं आचार्य अथवा अनुचर शिष्य प्रसाद में स्थित परिवार देवताओं को बताई गई रीति से बलि प्रदान करें। ओम नमः शिवाय। उस समय प्रसाद से बाहर जाकर उन देवताओं के समक्ष स्थित होकर मंगल वाद्य भी बजवाने चाहिए। हे श्री कृष्ण, बलि देने के पूर्व पुष्प, धूप, दीप आदि अन्य उपचार समर्पित कर उस महापीठ में उत्तराभिमुख स्थित होकर साधक अन्न, जल आदि से सहित बलि प्रदान करे। पहले जो अन्न आदि भगवान शिव जी को निवेदित किया जा चुका है और उससे जो बच गया है वह सब कुछ चंड को निवेदित करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। इसके बाद सविधि हवन करके अवशिष्ट पूजन को संपन्न कर इस अनुष्ठान को पूर्ण कर तथा सामर्थ्य मंत्र जप भी करें, यथा सामर्थ्य मंत्र जप भी करें, जिस प्रकार शिव शास्त्र में बताई गई विधि से नित्य उत्सव करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, रक्त वर्ण के अष्टदल कमल से सुशोभित एक बड़े सुवर्ण धातु पात्र में भगवान शिव के दिव्य पाशुपत अस्त्र का आवाहन कर उसकी पूजा करें। यजमान अस्त्र मंत्र से न्यास करके उस मंत्र को वस्त्र माल्यादि से अलंकृत तथा चमकती हुई छड़ी लेकर स्थित ब्राह्मण के सिर पर रखकर उसके साथ शिव प्रसाद के परिवार देवताओं को पूजा बलि आदि प्रदान करे। ना अधिक वेग से ना ही मंद गति से अर्थात मध्यम गति से उस महापीठ की 3 बार प्रदक्षिणा करे। उस समय प्रसाद से बाहर मांगलिक शंख ध्वनि, शंख मृदंग आदि तथा नृत्य गीत आदि भी होने चाहिए। साधक पूजा के अंग के रूप में दीपदान तथा ध्वजदान भी करे। महापीठ की 3 बार प्रदक्षिणा करके अंजलि बांधे हुए यजमान मंदिर के द्वार पर आए और अस्त्र से सहित मंदिर के अंदर प्रविष्ट करे। उस अस्त्र राज का विसर्जन कर दे। इसके बाद पूर्व में बताई गई विधि से क्रम पूर्वक प्रदक्षिणा आदि संपन्न कर 8 पुष्प लेकर पूजा का समापन करे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे सप्तम्याम वायवीय संहितायाम उत्तरखंडे सांगोपांग पूजा विधान वर्णन नाम 6वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायवीय संहिता के उत्तरखंड में सांगोपांग पूजा विधान वर्णन नामक 26वां
अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण वायवीय संहिता उत्तरखंड सप्तविंशो अध्यायः। शिव पूजा में अग्नि कर्म का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। उपमन्युर्वाच यथाग्नि कार्यं वक्ष्यामि कुंडे वा स्थाण्डिलेऽपि वा वेद्याम वा ह्यायसे पात्रे मृण्मये वा नवे शुभे आधायाग्निं विधानेनो संस्कृत्य च ततः परहं तत्राराध्य महादेवं होम कर्मो समाचरेत कुंडं द्विहस्तमानं वा हस्तमात्रमथापि वा वृत्तं वा चतुरस्त्रं वा कुर्याद्वेदी च मण्डलम् कुंडं विस्तारवन्निम्नं तन्मध्येष्टदलाम्बुजं चतुरङ्गुलमुत्सेदं तस्य द्वायङ्गुलमेव वा द्वितस्ति द्विगुणोत्पन्या नाभिमन्ता प्रचक्षते मध्ये च मध्यमाङ्गुल्या मध्यमोत्तमपर्वणो अंगुलय कथ्यते सिद्धिश्चतुर्विंशतिभिकरः मेखलानां त्रयमवापि द्वयमेको मथापि वा यथा शोभं प्रकुर्वीतो सलक्ष्मणानिष्टमृदां स्थितम् अश्वत्थपत्रवद्योनि गजाधरवदेव वा झ्रमेखला मध्यतः कुर्याद् पश्चिमे दक्षिणोऽपि वा शोभनामग्रतः किञ्चिन्निम्नान् मुन्मीलिकां शनैः अग्रेण कुण्डाभिमुखीं किञ्चित् दुःसृत्य मेखलाम् नोत्सेध नियमो वेद्या सामार्दीवाथ सैकति मङ्गलं गोक्रतोर्यमानं पात्रस्य नोदितं कुण्डं च मृण्मयं वेदीमालिम्पेद गोमयाम्बुना प्रक्षाल्य तापयेत् पात्रम् अप्रोक्षयेदन्यदम्भसा अश्वासूत्रोक्त प्रकारेण कुण्डादौ अभिलिखेत् ततः। ओम नमः शिवाय। संप्रोक्ष कल्पयेद्दर्भय पुष्पैर्वा वह्निविष्टरम् अर्चनार्थं च होमार्थं सर्वद्रव्याणि साधयेत् प्रक्षाल्य छालनीयानि प्रोक्षण्या प्रोक्ष शोधयेत् मणिजं काष्ठजं वातो श्रोत्रियागार संभवम् अन्यं बाह्यर्हितं वह्नि तथा साधर्मानयेत् उत्तरीपदक्षिणमावृत्य कुण्डादेरुपरिक्रमातो वह्नि बीजं समुच्चार्यं त्वादधीताग्निमासने योनिमार्गेण वा तद्वदात्मनः सम्मुखेन वा योनि प्रदेशगा सर्वं कुण्डं कुर्याद्विचक्षणः वैष्णावस्वनाभ्यन्तः स्थितं वह्नि तद्राङ्घ्राद्विस्फुलिङ्गिवतो निर्गम्य पावके बाह्यो लीनं बिम्बाकृतिं स्मरेत् आज्य संस्कार पर्यन्तो मन्वाधानपुरः सरम् स्वासूत्रोक्त क्रमात् कुर्यात् मूल मंत्रेण मंत्रवित् शिवमूर्तिं समभ्यर्च ततो दक्षिण पार्श्वतः न्यस्य मंत्रं घृते मुद्रां दर्शयेद्वेऽनुसंगिताम् अश्वास्तृक्तौ तेजसो ज्ञाहिरो नः कांस्याय सशयसकोः यज्ञदारुमयो वापि स्मार्तो वा शिल्पसम्मतो पर्णे वा ब्रह्मवृक्षादेरच्छिदे मध्ये उत्थिते सम्रज्य दभयस्तो बहनो संताप्य प्रोक्षयेत् पुनः परिसिच्य स्वसूत्रोक्तो क्रमेण शिवपूर्वक जुहूयादष्टभिर्बीजैरग्नि संस्कार सिद्धये। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भ्रुम स्तुम ब्रुम श्रुम क्रमेण एव पुम द्रुम द्रुम इत्यतः परम। ओम नमः शिवाय। बीजानि सप्तानाम जिह्वा नामानुपूर्वसा त्रिशिखा मध्यमा जिह्वा बहुरूपो समाह्वयाः
तस्याः शिखा दक्षिणतो ज्वलन्ती वामतः परा हिरण्या प्रागुदजिह्वा कनका पूर्वतः स्थितः रत्नाग्नेयी नैरती च कृष्णान्या सुप्रभामता अतिरिक्ता मजूरिह्वा स्वानामानुगुणप्रभाः स्वाबीजानन्तरं वाच्या स्वाहान्तश्च यथाक्रमं जिह्वा मन्त्रैस्तु हुत्वाज्यं जिह्वा त्वैकैकसः क्रमातो रम्भहेति स्वाहेति मध्ये हुत्वा हुतित्रयं सर्पिसा वा समद्भिर्वा अपरिसेचनमाचरेतो एवं कृते शिवाग्निः स्यात् स्मरे तत्र शिवासनं तत्रावाह्या यजेद्देवो मर्दनारीश्वरं शिवं दीपान्तं परिसिच्याथो असमिद्धोमं समाचरेतो ओताः पलास्याः वरावापि यज्ञया द्वादशाङ्गुलाः अवक्राना स्वयं शुष्काः सत्वचो निर्व्रणा समाः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। दशाङ्गुला वा विहिता कनिष्ठाङ्गुले संमिताः प्रदेश मात्रा बालाभे होतव्याः सकला अपि दूर्वा पत्र समाकारा चतुरङ्गुलमायलातो दूर्वापत्र समाकारा चतुरंगुलमायताम् और दद्यादाज्याहुतिं पश्चादन्नमक्षौ प्रमाणतः लज्जास्तथां सरसपांश्चो और यवांश्चैव तिलास्तथा और सर्पिशाक्तानि भक्ष्यानि और लेह्यचोष्यानि संभवे दशैवाहूतयस्तत्र पंचवात्रिय तृतीयं चावा होतव्याः शक्तितो दद्योदेकमेवाथ बाहुतिं श्रुवेणाज्यं समित्याद्यास्त्रुचा शेषात्करेण वा तत्र दिव्येन होतव्यं तीर्थेनार्षेण वा तथा द्रव्येणैकेन वा लाभे जुहूयात श्रद्धया पुनः प्रायश्चित्ताय जुहूयान् मन्त्रहित्वाहूतित्रयम् ततो होमो वसिष्ठेनो घृतेनापूर्ववै श्रुतं निधाय पुष्पं तस्याग्रे श्रुवेणाधो मुखेन तां सदर्भेणो समाच्छादो मूलेनाञ्जलिनोत्थितः अबोसडन्तेन जुहूयाद्वारां तूयाव संमितामो इत्थं पूर्णाहुतं कृत्वा परिसिञ्चेत पूर्ववत् तत उद्वास्य देवेशं गोपयेतु हुतासनं तमाप्युद्वास्य वा नाभो यजेत संधाय नित्यसः अथवा वहिनी मानीय शिवशास्त्रोक्त वर्तमनाः बागीसी गर्भसम्भूतं संस्कृत्य विधिवद्यजेत अन्वाधानं पुनः कृत्वा परिधीनो परिधाय च पत्राणि द्वन्द्वरूपेण निक्षिप्येष्टवा शिवं ततः संशोध्य प्रोक्षणी पात्रं प्रोक्षतानि सदम्भसाः प्रणीता पात्रमय संन्याम अविन्यस्यापूरितं जलय और आज्य संस्कार पर्यन्तं कृत्वा संशोध्य और स्वाक्तृवोः गर्भाधानं पुंसवनं सीमन्तोन्नयनं ततः कृत्वा पृथक् पृथक् भूत्वा जात्माग्निं विचिन्तयेतो त्रिपादं सप्तहस्तं च चतुस्रङ्गं द्विशीर्षकं मधुपिङ्गं त्रिनयनं सकपर्दे और सक परदेन्दुशेखरम। ओम नमः शिवाय। रक्तम रक्तांबरालेपम माल्यभूषण भूषितम सर्वलक्षण संपन्नम सोपवीतम त्रिमेखलम शक्तिमंतम सुबोचा दधानम दक्षिणे करे तोमरम तालव्रंतम चा घृतपात्रम तथेतरः जातम ध्यात्वैवमाकारम जातकर्मम समाचरेत नालापनयनम कृत्वा ततः संशोध्य सूतकम शिवाग्निरुचिनामास्य कृत्वा हुति पुरःसरम पित्रोर्विसर्जनम कृत्वा चौलोपनयनादिकम आप्तोर्यामावसानन्तं कृत्वा संस्कारमस्य और आज्याधारादि होमम चा कृत्वा स्विष्टकृतं ततः रमित्यत्नेन बीजेनो परिसिञ्चे ततः परम ब्रह्मा विष्णु शिवेशानां लोकेशानां तथैव च
तदस्त्राणां च परितः कृत्वा पूजां यथाक्रमं धूपदीपादि सिद्ध्यर्थो बहिर्मुद्यत्य कृत्यवितो साधयित्वा पूर्वाणि द्रव्याणि पुनरेव च कल्पयित्वासनं बहिनो तत्रावाह्या यथा पुरा सम्पूज्य देवं देवीं च ततः पूर्णान्तमाचरेत् अथवा स्वाश्रमोक्तं तु बहिनी कर्मो शिवार्पणम् बुद्ध्वा शिवाश्रमी कुर्यान् च तत्रापरो विधि शिवाग्निर्भस्म संग्राह्यामग्निहोत्रोद्भवं तु वा वैवाहाग्निभवं वापि पक्वं शुचि सुगन्धि च कपिलायाः सकृच्छत्तं गृहीतं गगने पततो न क्लिन्नं नाति कठिनं न दुर्गन्धं न शोधितम् उपार्यधा परित्यज्य गृहिणीयात् पतितं यदि पिण्डीकृत्य शिवाग्न्यादौ तच्छिपेन मूलमन्त्रतः अपक्वमति पक्वं च संत्यज्य भासितं सितम् आदाय वा समालोड्य भस्माधारे विनिक्षिपेत् तैजसं दारवं वापि मृण्मयं शैलमेव च अन्यद्वा शोभनं शुद्धं भस्माधारं प्रकल्पयेत् समय देशे शुभे शुद्धे धनवद्धस्म निक्षिपेतो प्रस्थितो भस्म गृह्णीयात् स्वयं चानुचरोपि वा प्रस्थितो भस्म गृह्णीयात् स्वयं चानुचरोपि वा न चायुक्ता करे दद्यान्नैवासु चितले क्षिपेतो न संस्पृश्य नीचाग्नैर्नोपेक्षेत न लङ्घयेत्। ओम नमः शिवाय। तस्माद्वा सितमादाय विनियुञ्जीत मंत्रतः काले सूक्तेषु नान्यत्र नान्योगेभ्यः प्रदापयेतो भस्म संग्रहणं कुर्यात् देवेनुद्वासिते सति उद्वासने कृते यस्मात् चण्ड भस्मो प्रजायते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अग्निकार्ये कृते पश्चात् शिव शास्त्रोक्त मार्गतः स्वासूक्तोक्त प्रकाराद्वा बलि कर्म समाचरेतो अथ विद्यासनं न्यस्य सुप्रलिप्ते तु मंडले विद्याकोशं प्रतिष्ठाप्य यज्ञेत पुष्पादिभिः क्रमातो विद्याया पुरता कृत्वा गुरोरपि चामण्डलं तत्रासनवरं कृत्वा पुष्पाद्यैर्गुरुमर्चयेतो ततोऽनुपूजयेत् पूज्यान् भोजयेत् च बुभुक्षितान् ततः स्वयं च भुञ्जीत शुद्धमन्नं यथा सुखं निवेदितं च वा देवे तच्छेषं चात्मशुद्धये श्राद्धदानो न लोभेनो न चण्डाय समर्पितम् गन्धमाल्यादि यच्चान्या तत्राप्येष समो विधि नातु तत्र शिवोऽस्मीति बुद्धिं कुर्याद्विचक्षणः भुक्त्वा च शिवं ध्यात्वा हृदये मूलमुच्चरेत् कालशेषं नयेद्विज्ञ शिवशास्त्रो कथादिभिः रात्रौ व्यतीते पूर्वांशे कृत्वा पूजां मनोहरां शिवयो शयनं त्वेकं कल्पयेदसितो शिवयो शयनं लोक्त्वेकम् अकल्पयेदति शोभनं भक्ष्य भोज्याम्बरालेप पुष्पमालादिकं तथा मनसा कर्मणा वापि कृत्वा सर्वं मनोहरं ततो देवस्य देव्यास्य पादमूले शुचिः स्वपेत् गृहस्थो भार्यया सार्धं तदन्येऽपि तु केवलः प्रत्यूष समयं बुद्ध्वा मन्त्रमाद्यमुदीरयेत् प्रणम्य मनसा देवं साम्बं सगणमव्ययं देशकालोचितं कृत्वा शौचाद्यामपि शक्तितः शङ्खादिनी नदैर्दिव्यैर्देवं देवीं चाबोधये। ओम नमः शिवाय। ततस्तमयो निद्रैः पुष्पैरति सुगन्धिभिः निर्वृत्य शिवयो पूजां प्रारभेतो पुरोदितम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण वायवीय संहिता उत्तरखंड 27वां अध्याय भगवान शिव जी के पूजन में अग्निकर्म का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आगे उपमन्यु जी कहते हैं, हे श्री कृष्ण, अब मैं अग्नि कार्य का शिव पूजा के विधान में वर्णन करता हूँ। कुंड में, स्थंडिल पर, वेदी में, लोहे के हवन पात्र में या नूतन सुंदर मिट्टी के पात्र में विधि पूर्वक अग्नि की स्थापना करके उसका संस्कार करें। तत्पश्चात वहां महादेव जी की आराधना करके होम कर्म आरंभ करें।
हे श्री कृष्ण, कुंड 2 या 1 हाथ लंबा और चौड़ा होना चाहिए। वेदी को गोल या चौकोर बनाना चाहिए, साथ ही मंडल भी बनाना आवश्यक है। कुंड विस्तृत और गहरा होना चाहिए। उसके मध्य भाग में अष्टदल कमल अंकित करें, वह 2 या 4 अंगुल ऊंचा हो। कुंड के भीतर 2 बित्ते की ऊंचाई पर नाभि की स्थिति बनाई गई है। मध्यमा अंगुली के मध्यम और उत्तम पर्वों के बराबर मध्य भाग या कटी भाग जानना चाहिए। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, साधु पुरुष 24 अंगुल के बराबर 1 हाथ का परिमाण बताते हैं। कुंड की 3, 2 या 1 मेखला होनी चाहिए। इन मेखलाओं का इस तरह निर्माण करें जिससे कुंड की शोभा बढ़े। सुंदर और चिकनी योनि बनाएं जिसकी आकृति पीपल के पत्ते की भांति अथवा हाथी के अधरुष्ट के समान हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कुंड के दक्षिण तथा पश्चिम भाग में मेखला के बीचों बीच सुंदर योनि का निर्माण करना चाहिए जो मेखला से कुछ नीची हो। उसका अग्रभाग कुंड की ओर तथा वह मेखला को कुछ छोड़कर बनाई गई होनी चाहिए। वेदी के लिए ऊंचाई का कोई नियम नहीं है, वह मिट्टी या बालू की होनी चाहिए। गाय के गोबर या जल से मंडल बनाना चाहिए। पात्र का परिमाण नहीं बताया गया है। कुंड और मिट्टी की वेदी को गोबर और जल से लीपना चाहिए। पात्र को धोकर तपाएं तथा अन्य वस्तुओं का जल से प्रेक्षण करें। अपने अपने गुह्य सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार कुंड में और वेदी पर उल्लेखन अर्थात रेखा खींचकर उसे चित्रित और अलंकृत करें। ओम नमः शिवाय। रेखाओं पर से मृतिका लेकर ईशान कोण में फेंक दें। फिर अग्नि के उस आसन का कुशों अथवा पुष्पों द्वारा जल से प्रोक्षण करें। तत्पश्चात पूजन और हवन के लिए सब प्रकार के द्रव्यों का संग्रह करें। हे श्री कृष्ण, धोने योग्य वस्तुओं को धोकर प्रोक्षणी के जल से उनका प्रोक्षण करके उन्हें शुद्ध करें। इसके बाद सूर्यकांत मणि से प्रकट काष्ठ से उत्पन्न श्रोत्रिय की अग्निशाला में संचित अथवा दूसरी किसी उत्तम अग्नि को आधार सहित ले आएं। उसे कुंड अथवा वेदी के ऊपर 3 बार प्रदक्षिणा करके घुमाकर अग्नि बीज रम का उच्चारण करते हुए उस अग्नि को उक्त कुंड या वेदी के आसन पर स्थापित कर दें। कुंड में स्थापित करना हो तो योनि मार्ग से अग्नि का आधान करें और वेदी पर अपने सामने की ओर अग्नि की स्थापना करें। ओम नमः शिवाय। योनि प्रदेश के पास स्थित विद्वान पुरुष समस्त कुंड को अग्नि से संयुक्त करें। साथ ही यह भावना करें कि अपनी नाभि के भीतर जो अग्निदेव विराजमान हैं वे ही नाभि रंध्र से चिंगारी के रूप में निकलकर बाह्य अग्नि के में मंडलाकार होकर लीन हुए हैं। ओम नमः शिवाय। अग्नि पर समिधा रखने से लेकर घी के संस्कार पर्यंत सारा कार्य मंत्रज्ञ पुरुष अपने गुह्य सूत्र में बताए हुए क्रम से मूल मंत्र द्वारा संपन्न करें। इसके बाद शिव मूर्ति की पूजा करके दक्षिण पार्श्व में मंत्र न्यास करें और घृत से धेनु मुद्रा का प्रदर्शन करें। हे श्री कृष्ण, श्रुक और श्रुवा ये दोनों धातु के बने हुए हों तो ग्रहण करने योग्य हैं, परंतु कांसे, लोहे और शीशे के बने हुए श्रुक श्रुवा को ग्रहण नहीं करना चाहिए। अथवा यज्ञ संबंधी काष्ठ से बने हुए श्रुक श्रुवा भी ग्राह्य हैं। स्मृति या शिल्प शास्त्र में जो चिन्हित हों वे भी ग्राह्य और बाह्य वृक्ष पलास, ब्रह्म वृक्ष पलास या गूलर आदि के छिद्र रहित तथा ऊपर की ओर उभार वाले बिचले 2 पत्ते लेकर उन्हें कुश से पोंछकर अग्नि में तपाकर फिर उनका प्रोक्षण करें। ओम नमः शिवाय। उन्हीं पत्तों को श्रुक और श्रुवा का रूप दे दें। ओम नमः शिवाय। उनमें घी उठाएं और अपने गुह्य सूत्र में बताए हुए क्रम से शिव बीज ओम सहित 8 बीजाक्षरों द्वारा अग्नि में आहुति दें। इसमें अग्नि का संस्कार संपन्न होता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, ये बीज मंत्र हैं भ्रुम, स्तुम, ब्रुम, श्रुम, पुम, ड्रुम, द्रुम, ये 7 हैं। इनमें शिव बीज ओम को सम्मिलित कर लेने पर 8 बीजाक्षर मंत्र होते हैं।
उपर्युक्त 7 बीज क्रमशः अग्नि की 7 जिह्वाओं के हैं। उनकी मध्यमा जिह्वा का नाम बहुरूपा है। उनकी 3 शिखाएं हैं। उनमें एक शिखा दक्षिण की ओर, दूसरी वाम दिशा उत्तर में प्रज्वलित होती है और बीच वाली शिखा बीच में ही प्रकाशित होती है। ईशान कोण में जो जिह्वा है उसका नाम हिरण्या है। पूर्व दिशा में विद्यमान जिह्वा कनका नाम से प्रसिद्ध है। अग्नि कोण में रक्ता, नैऋत्य कोण में कृष्णा और वायव्य कोण में सुप्रभा नाम की जिह्वा प्रकाशित होती है। इसके अतिरिक्त पश्चिम में जो जिह्वा प्रज्वलित होती है उसका नाम मरुत है। इन सब की प्रभा अपने अपने नाम के अनुरूप होती है। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, अपने अपने बीज के अनंतर क्रमशः इनका नाम लेना चाहिए और नाम के अंत में स्वाहा का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह जो द्विज मंत्र बनते, जो जिह्वा मंत्र बनते हैं, उनके द्वारा क्रमशः प्रत्येक जिह्वा के लिए एक एक घी की आहुति दें, परंतु मध्यमा की 3 जिह्वाओं के लिए 3 आहुतियां दें। कुंड में मध्य भाग में रम वह नये स्वाहा बोलकर 3 आहुतियां दें। ये आहुतियां घी अथवा समिधा से देनी चाहिए। आहुति देने के पश्चात अग्नि में जल का सेचन करें। ओम नमः शिवाय। ओम भ्रूम त्रिशिखाय बहुरूपाय स्वाहा दक्षिणे मध्य उत्तरे च। ओम स्तुम हिरण्याय स्वाहा ऐशान्याम। ओम ब्रूम कनकाय स्वाहा पूर्वश्याम। ओम श्रुम रक्ताय स्वाहा अग्नेयाम। ओम पुम कृष्णाय स्वाहा नैऋत्याम। ओम ड्रुम सुप्रभाय स्वाहा पश्चिमायाम। ओम द्रुम मरुज्जिह्वाय स्वाहा वायव्ये। ओम नमः। हे श्री कृष्ण, ऐसा करने पर वह अग्नि भगवान शिव की हो जाती है। फिर उसमें भगवान शिव के आसन का चिंतन करें और वहां अर्धनारीश्वर भगवान शिव का आवाहन करके पूजन करें। पाद्य अर्घ आदि से लेकर दीपदान पर्यंत पूजन करके अग्नि का जल से प्रोक्षण करें। तत्पश्चात समिधाओं की आहुति दें। ये समिधाएं पलाश की या गूलर आदि दूसरे यज्ञीय वृक्ष की होनी चाहिए। उनकी लंबाई 12 अंगुल की समिधाएं टेढ़ी ना हो, स्वतः सूखी हुई भी ना हो, जिनके छिलके ना उतरे हों तथा उन पर किसी प्रकार की चोट ना हो। तब सब समिधाएं एक सी होनी चाहिए। 10 अंगुल लंबी समिधाएं भी हवन के लिए विहित हैं। उनकी मोटाई कनिष्ठिका अंगुली के समान होनी चाहिए अथवा प्रदेश मात्र अंगूठे से लेकर तर्जनी पर्यंत लंबी समिधाएं उपयोग में लानी चाहिए। यदि उपयुक्त समिधाएं ना मिले तो जो मिल सके उन सब का ही हवन में उपयोग करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, समिधा हवन के बाद घी की आहुति दें। घी की धारा दूर्वा दल के समान पतली और 4 अंगुल लंबी हो। उसके बाद अन्न की आहुति देनी चाहिए जिसका प्रत्येक ग्रास 16 मासे के बराबर हो। लावा, सरसों, जौ और तिल, इन सब में घी मिलाकर यथासंभव भक्ष्य, लेह और चोष्य का भी मिश्रण करें तथा इन सब की यथाशक्ति 10, 5 या 3 आहुतियां दें अथवा एक ही आहुति देवें। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, सुबह से समिधा से, श्रुक से अथवा हाथ से आहुति देनी चाहिए। उसमें भी दिव्य तीर्थ से अथवा ऋषि तीर्थ से आहुति देने का विधान है। यदि उपर्युक्त सभी द्रव्य ना मिलें तो किसी एक ही द्रव्य से श्रद्धापूर्वक आहुति देनी चाहिए। प्रायश्चित्त के लिए मंत्र से अभिमंत्रित करके 3 आहुतियां देनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, फिर होमावशिष्ट घृत से श्रुक को भरकर उसके अग्रभाग में फूल रखकर उसे दर्भ सहित अधोमुख शोभा से ढक दें। इसके बाद खड़ा हो उसे अंजलि में लेकर ओम नमः शिवाय 62 का उच्चारण करके जौ के तुल्य घी की धारा भी की आहुति दें। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, इस प्रकार पूर्णाहुति करके अग्नि में पूर्ववत जल का छींटा दें। इसके बाद देवेश्वर भगवान शिव का विसर्जन करके अग्नि की रक्षा करें। फिर अग्नि का भी विसर्जन करके भावना द्वारा नाभि में स्थापित करके नित्य यजन करें। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण,
शिव शास्त्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार बागीश्वरी के गर्भ से प्रकट हुए अग्निदेव को लाकर विधिवत संस्कार करके उनका पूजन करना चाहिए। फिर समिधा का आधान करके सब ओर से परिधियों का निर्माण करें। इसके बाद वहां दो दो पात्र रखकर भगवान शिव का यजन करके प्रोक्षणी पात्र का शोधन करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, उस पात्र के जल में पूर्वोक्त वस्तुओं का प्रोक्षण करके जल से भरे हुए प्रणीता पात्र को ईशान कोण में रखें। घी के संस्कार तक का सारा कार्य करके श्रुक और सुबह का संशोधन करें। हे श्री कृष्ण, इसके बाद पिता शिव द्वारा माता बागीश्वरी के गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन संस्कार की भी भावना करके प्रत्येक संस्कार के निमित्त पृथक पृथक आहुति दें। क्षमा कीजिएगा। हे श्री कृष्ण, गर्भ से अग्नि के उत्पन्न होने की भावना करते हुए उनके 3 पैर, 7 हाथ, 4 सींग और 2 मस्तक हैं। मधु के समान पिंगल वर्ण वाले 3 नेत्र हैं। सिर पर जटा, जूट और चंद्रमा का मुकुट है। हे श्री कृष्ण, उनकी अंग कांति लाल है। लाल रंग के ही वस्त्र, चंदन, माला और आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। सब लक्षणों से संपन्न, यज्ञोपवीतधारी तथा त्रिगुण मेखला से युक्त हैं। उनके दाहिने हाथ में शक्ति, श्रुक और सुबह है तथा बाएं हाथों में तोमर, ताड़का, पंखा और घी से भरा हुआ पात्र है। हे श्री कृष्ण, आकृति में उत्पन्न हुए अग्निदेव का ध्यान करके उनका जात कर्म संस्कार करें। इसके बाद नालच्छेदन करके सूतक की शुद्धि करें। फिर आहुति देकर उस शिव संबंधी अग्नि का रुचि नाम रखें। इसके बाद माता पिता का विसर्जन करके चूड़ा कर्म और उपनयन आदि से लेकर आप्तोर्याम पर्यंत संस्कार करें। ओम नमः शिवाय। उपनयन से आप्तोर्याम पर्यंत संस्कारों की नामावली इस प्रकार है: उपनयन, व्रतबंध, समावर्तन, विवाह, उपाकर्म, उत्सर्जन, 7 पाक यज्ञ, हुत, प्रहुत, आहुत, शूलगौ, बैली हरण, प्रत्यावरोहण, अष्टका होम, 7 हविर यज्ञ संस्थान अर्थात अग्न्याधान, अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास, चतुर्मास्य, आग्रण्यष्टि, निरूपण, पशुबंध, सौत्रामणि, 7 सोम यज्ञ संस्थान अर्थात अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र और आप्तोर्याम। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार आकृति में उत्पन्न अग्निदेव का ध्यान करके उनका जात कर्म संस्कार करें। इसके बाद नालच्छेदन करके सूतक की शुद्धि, फिर आहुति देकर उस शिव संबंधी अग्नि का रुचि नाम रखें। इसके बाद माता पिता का विसर्जन करके चूड़ा कर्म और उपनयन आदि से लेकर आप्तोर्याम पर्यंत संस्कार करें। तत्पश्चात घृतधारा आदि का होम करके स्विष्ट कृत होम करें। इसके बाद रम बीज का उच्चारण करके अग्नि पर जल का छींटा डालें। फिर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ईश, लोकेश्वरगण और उनके अस्त्रों का सब ओर से क्रमशः पूजन करके धूप, दीप आदि की सिद्धि के लिए अग्नि को अलग निकालकर कर्म विधि का ज्ञात पुरुष पुनः घृतयुक्त पूर्वोक्त होम द्रव्य तैयार करके अग्नि में आसन की कल्पना करके और उस पर पूर्ववत महादेव जी और महादेवी का आवाहन पूजन करके पूर्णाहुति पर्यंत सब कार्य संपन्न करें। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, अपने आश्रम के लिए शास्त्र विहित अग्निहोत्र कर्म करके उसे भगवान शिव को समर्पित करें। शिवाश्रमी पुरुष इन सब बातों को समझकर होम कर्म करे, इसके लिए दूसरी कोई विधि नहीं है। हे श्री कृष्ण, शिवाग्नि का भस्म संग्रहणीय है, अग्निहोत्र कर्म का भस्म भी संग्रह करने योग्य है। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, वैवाहिक अग्नि का भस्म भी जो परिपक्व, पवित्र एवं सुगंधित हो संग्रह करके रखना चाहिए। कपिला गाय का वह गोबर जो गिरते समय आकाश में ही दोनों हाथों पर रोक लिया गया हो, उसे उत्तम माना गया है। यदि अधिक गीला व अधिक कड़ा ना हो, दुर्गंध युक्त और सूखा हुआ ना हो तो भी अच्छा माना गया है। यदि वह पृथ्वी पर गिर गया हो तो उसमें से ऊपर और नीचे के हिस्से को त्याग कर बीच का भाग लेना ही उपयुक्त होता है।
हे श्री कृष्ण, उस गोबर का पिंड बनाकर उसे शिवाग्नि आदि में मूल मंत्र से उच्चारण पूर्वक छोड़ दें। जब वह पक जाए तब उसे निकाल लें। उसमें जितना अध पका हो उसको, और जो भाग बहुत अधिक पक गया हो उसको भी त्याग कर श्वेत भस्म ले लें और उसे घोंट कर चूर्ण बना लें। इसके बाद उसे भस्म रखने के पात्र में रख दें। भस्म पात्र धातु का, लकड़ी का, मिट्टी का, पत्थर का अथवा और किसी भी वस्तु का बनवाया जा सकता है। वह देखने में सुंदर होना चाहिए। उसमें रखे हुए भस्म को धन की भांति शुभ, शुद्ध एवं समतल स्थान पर रखना चाहिए। ओम नमः शिवाय। प्रस्थान काल में स्वयं या सेव्य के द्वारा भस्म ग्रहण करें। किसी अयोग्य या अपवित्र के हाथ में भस्म को कभी न दें। नीचे अपवित्र स्थान में भी कभी न डालें। नीचे के अंगों से उसका स्पर्श न करें। भस्म की ना तो उपेक्षा करें और ना ही उसे लांघें। शास्त्रोक्त समय पर उस पात्र से भस्म लेकर मंत्रोच्चारण पूर्वक अपने ललाट आदि में लगावें। दूसरे समय में उसका उपयोग न करें और न अयोग्य व्यक्तियों को उसे सौंपें। हे श्री कृष्ण, भगवान शिव का विसर्जन ना हुआ हो तभी भस्म संग्रह कर लें, क्योंकि विसर्जन के बाद उस पर चंड का अधिकार हो जाता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, जब अग्नि कार्य संपन्न कर लिया जाए तब शिव शास्त्रोक्त मार्ग के अथवा अपने गृह्य सूत्र में बताई हुई विधि से बलि कर्म करें। इसके बाद अच्छी तरह लिपे पुते मंडल में विद्यासन को बिछाकर विद्या कोष की स्थापना करके क्रमशः पुष्प आदि के द्वारा यजन करें। विद्या के सामने गुरु का भी मंडल बनाकर वहां श्रेष्ठ आसन रखें और उस पर पुष्प आदि के द्वारा गुरु की पूजा करें। इसके बाद पूजनीय पुरुषों की पूजा करें और भूखों को भोजन कराएं। इसके बाद स्वयं सुखपूर्वक शुद्ध अन्न का भोजन करें। वह अन्न तत्काल भगवान शिव को निवेदित किया गया हो अथवा उनका प्रसाद हो, उसे आत्मशुद्धि के लिए श्रद्धा पूर्वक भोजन करें। जो अन्न चंड को समर्पित हो उसे लोभवश भी ग्रहण न करें। गंध और पुष्पमाला आदि जो वस्तुएं हैं उनके लिए ही वह विधि समान ही है, अर्थात चंड का भाग होने पर भी उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। वहां विद्वान पुरुष मैं ही शिव हूँ ऐसी बुद्धि ना करे। भोजन और आचमन करके शिव का मन ही मन चिंतन करते हुए मूल मंत्र का उच्चारण करे। शेष समय शिव शास्त्र की कथा को श्रवण आदि योग्य कर्मों में बिताए। रात का प्रथम पहर बीत जाने पर मनोहर पूजा करके शिव और शिवा के लिए एक परम सुंदर सैया का प्रस्तुत करें। उसके बाद ही भक्ष्य, भोज्य, वस्त्र, चंदन और पुष्पमाला आदि भी रख दें। मन से और क्रिया द्वारा भी सब सुंदर व्यवस्था करके पवित्र हो महादेव जी और महादेवी जी के चरणों के निकट शयन करें। यदि उपासक गृहस्थ हो तो वह वहां अपनी पत्नी के साथ शयन करे। जो गृहस्थ न हो वे अकेले ही शयन करें। उषा काल आया जान सर्वप्रथम मूल मंत्र का आवर्तन करें और मन ही मन पार्वती देवी तथा पार्षदों सहित अविनाशी भगवान शिव को प्रणाम करके देश कालोचित कार्य तथा शौच आदि कृत्य पूर्ण करें। फिर यथाशक्ति शंख आदि वाद्यों की दिव्य ध्वनियों से महादेव और महादेवी जी को जगाएं। इसके बाद उस समय खिले हुए परम सुगंधित पुष्पों द्वारा शिवा और शिव जी का पूजन करके पूर्वोक्त कार्य आरंभ करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे सप्तम्याम वायवीय संहितायाम उत्तरखंडे अग्निकार्य वर्णनम नाम सप्तविंशो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायवीय संहिता के उत्तरखंड में अग्निकार्य वर्णन नामक 27वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम